Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, मुल्तान। अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कि आपको कोई फंक्शन गिवन हो, कोई आपको इक्वेशन गिवन हो, नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन हो, ट्रांसेंडेंटल हो सकती है, पोलिनोमियल हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। आपके पास एक इक्वेशन गिवन हो नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन और आपसे कहा जाए कि इसका फाइंड सूटेबल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, आप एक सूटेबल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताएं अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ये तो 5 डेसिमल प्लेसेस तो ये अलग बात की बात है, पहले तो वो इंटरवल बताओ जिसमें हमारा जो सोल्यूशन है वो लाई करे। ठीक है, तो पहले तो सवाल है कि वो इंटरवल बनाओ। वो इंटरवल कैसे बनाना है, ये मेरे पास एग्जांपल गिवन है और मैंने क्या किया है, आप लोगों ने सबसे पहले ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को फंक्शन के बराबर रख दिया। अब आपने आपने क्या करना है, आपने जैसे मैंने यहाँ पे सारा कुछ किया हुआ है, सिर्फ मैंने आप लोगों को डायरेक्ट लिख कर बता दिया कि ये काम मैंने किया हुआ है। अच्छा, ये फंक्शन है, आपने फंक्शन का क्या करना है, ये आपने इसमें एक एक करके ना आर्बिट्रेरी वैल्यूज लेनी है एक्स की। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 0 ली जहाँ जहाँ मेरे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपका जो कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर आपका रेडियन पर होना चाहिए। अक्सर कैलकुलेटर्स आपके डिग्री में होते हैं तो आपके आंसर सही नहीं आते। तो रेडियन पे कैसे लेकर आते हैं ये बता देती हूँ। जैसे ये ऑन के साथ वाला मोड आपको नज़र आ रहा है, मोड प्रेस करें एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा ये देखें ये आ गया। 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऊपर ये डिग्री लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखें डिग्री आ गया है। अगर मैं दोबारा ये एक दफ़ा दो दफ़ा दबाएं तो ये रेडियन पे रखें, इसका मोड अपना रेडियन पे रखें, ये रेडियन पर है। अब आप इसके ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जो भी आप आंसर निकालेंगे वो आपके बिल्कुल एक्यूरेट सही आएंगे आंसर्स। तो एक तो ये चीज़ अपना ध्यान में रखिएगा। दूसरा, अब अंदर कुछ भी नहीं है, जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट करना है। इसे भी काम आपको कैलकुलेटर पे करना सिखा देती हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये 0 है, आप इधर प्रेस करें 0 एक्स किए और ये इक्वल दबा दें तो कंप्यूटर के दिमाग में 0 सेफ हो गया है। अब ये इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स की जगह आप प्रेस करेंगे आंसर मल्टीप्लाइड बाय फिर क्या है कोस, ये हुआ कोस और फिर ये हो गया आंसर और फिर ये क्या है -2 और फिर क्या है 2 क्या है आंसर स्क्वायर, ये हुआ आंसर, ये हो गया स्क्वायर और फिर क्या है +3 और ये हो गया आंसर और फिर ये हुआ माइनस और ये हुआ 1। जस्ट आपने अब इक्वल का बटन प्रेस करना है और ये आपके पास आंसर आ गया। मुश्किल है। इसी तरह आप 1 रखें इसके दिमाग में और अब यही सारी इक्वेशन जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आंसर प्रेस कर दें और सिर्फ आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो और अब एक और भी चीज़ अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। जब क्या होता है फंक्शनल वैल्यू एक पॉजिटिव डिफरेंट साइन में आ जाती है, जो ये पॉजिटिव हो सकती थी ये नेगेटिव हो सकती थी, या ये नेगेटिव हो सकती थी ये पॉजिटिव हो सकती थी, तो ये भी ऐसे भी हो सकता है। तो ना दोनों के शर्त ये है कि दोनों के दो डिफरेंट आंसर हो। जब ये फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारा इस इंटरवल के दरमियान रूट जो है लाई करेगा। ये कैसे लाई करेगा ये मैं आपको ग्राफिकली बताती हूँ। अब ये देखें गाइस, अब मेरे पास क्या है, सपोज ये मेरे पास आप लोगों को पता है यहाँ एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और यहाँ हमारे पास क्या होता है एफ ऑफ एक्स या हम इसे हम आम अल्फाज में वाई भी बोलते हैं। अच्छा, 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे होल्ड करती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी एक ये पॉइंट और दूसरा भी ये पॉइंट, चलो ये यहाँ नहीं रखती, मैं अगला पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ और मेरा ग्राफ यहाँ से चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ इधर आ गया। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है इसको आपको पता है पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस का भी होता है डिस्टेंस। ये सपोज मैं इसे कह देती हूँ ए और इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ सपोज बी। अच्छा, अब ये क्या है, अब एक्स के भी आंसर एफ ऑफ एक्स ये भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ ए वो भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव है। अब देख लो हमने क्या कहा था, हमारा इस इक्वल, ये देखो ये जो हमारा क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि इसमें अब इन ए और बी के दरमियान तो कंफर्म है कि कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। रूट का मतलब क्या होता है, इस ग्राफ ने एटलीस्ट 1 टाइम एक्स एक्सिस को टच किया हो। देख लो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है 100% ए और बी के दरमियान तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ये पहली टाइप हो गई। दूसरी टाइप अब आपको बताती हूँ, दूसरी टाइप ये है, अब ये वाली ले लेती हूँ
हूँ आपकी, एक ले लेती हूँ, 0 ले लेती हूँ, अगला ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ। 0 पे मुझे आंसर क्या मिला है? 0 पे आंसर मिला है मुझे -1। सपोज -1 यहाँ है, तो 0 पे मुझे आंसर मिला है ये 1, -1। अच्छा, 1 पे मुझे आंसर मिला है 0.54 सपोज यहाँ पे होगा। तो ये शायद, अब मैं नहीं कहती, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद इसका ग्राफ कंफर्म है कि यहाँ से ज्वाइन होके यहाँ आएगा, तो बीच में फ्लक्चुएशन वगैरह आएंगी। अब इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच कर लिया एक दफ़ा टच कर लिया, इसका मतलब है 100% 0 और 1 के दरमियान आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा। एक 100% कोई एक एटलीस्ट 1 0 तो ज़रूर होगा, रूट ज़रूर होगा, क्योंकि आपका एक आंसर नेगेटिव है, अगला आंसर पॉजिटिव है। एक तो यही रहा। दूसरी तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी सपोज ये ए और बी दोनों पे आंसर हमारा, एक पे भी 0, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, और ये हम इसे ज्वाइन करें, ये इसने तो एक दफ़ा भी एक्स एक्सिस को टच किया नहीं किया, तो यहाँ पे भी कोई रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा और यहाँ पे भी कोई रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और यहाँ जब एक का आंसर नेगेटिव, एक का आंसर पॉजिटिव, तो 100% इस इंटरवल के दरमियान आपका रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो अब देख लो, ये हमारा एक पे आंसर नेगेटिव, दूसरे पे आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब है हमारा 0 और 1 के दरमियान रूट 100% लाई कर रहा है। इसी तरह एक और इक्वेशन है, आपने सेम यही काम किया। मैंने पहले 0 पुट किया, 0 पे मुझे आंसर -4 मिला, 1 पुट किया, आंसर माइनस ये मिला, 2.7 मिला, 2 पुट किया, उस पर आंसर शुक्र है पॉजिटिव मिला। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब है 100% यहाँ 0 और 1 के दरमियान कोई आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों का आंसर नेगेटिव आ रहा था, तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ आंसर होगा, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक्स एक्सिस को 100% टच करेगा ही करेगा। तो ये अब मैंने आप लोगों को बता दिया सूटेबल एप्रोप्रिएट इंटरवल निकालने का मेथड। इसी तरह जो मर्जी आपके पास क्वेश्चन आ जाए दुनिया जहान का, आप इसी तरीके से ही आर्बिट्रेरी वैल्यूज अपनी तरफ से लेंगे और अंदर पुट, इसी फंक्शन में वैल्यूज पुट करते जाएंगे। वो भी आपको मैंने कैलकुलेटर पे शॉर्टकट मेथड बता दिया है, तो आप इजीली ये सारे इसके वो इंटरवल निकाल लेंगे जहां जिस इंटरवल में 100% आपका रूट लाई करेगा। चलो बच्चों, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।